हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। क्या क्या समझेंगे हम इस वीडियो में। हम समझेंगे क्या होता है डार्क क्लाउड कवर, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन बनता है डार्क क्लाउड कवर में, एंड प्राइस का बिहेव किस तरह का होता है, एंड किसी एक स्टॉक के चार्ट पर जाकर हम डार्क क्लाउड कवर को फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे। तो किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन बनता है डार्क क्लाउड कवर में। तो जो डार्क क्लाउड कवर होता है वो दो कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न बनाता है, एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें पहली कैंडल होती है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है कि जिसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से बिलो होगा, उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, प्राइस स्टार्ट होते से बायर्स ने प्राइस पर कंट्रोल लिया और उसे ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिससे हमें मिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर्स ने कंट्रोल लेकर प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये जो बियरिश कैंडल थी उसने इस बुलिश कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर किया, जिसकी वजह से क्या बना, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बियरिश कैंडल का बुलिश कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर करना। इसी तरह का एक पैटर्न हमने समझा था बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसमें क्या होता था, उसमें यह होता था कि जो बियरिश कैंडल थी वो बुलिश कैंडल को 100% से ज़्यादा कवर करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 100% से कम एंड 50% से ज़्यादा कवर करती है। तब जाके डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि यहाँ से प्राइस बियरिश की तरफ रिवर्स हो सकता है या फिर बियरिश की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो होता है वो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न से कम स्ट्रांग होता है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल को 100% से ज़्यादा कवर कर रही है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न वाला। और क्या बताता है ये पैटर्न हमें, ये बताता है कि उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में सेलर्स का कंट्रोल काफ़ी अच्छा था प्राइस पर। जितनी बड़ी कैंडल होगी, जितनी बड़ी बियरिश कैंडल होगी, उतना ही अच्छा प्राइस का सिग्निफिकेंट हो सकता है, उतना ही अच्छा प्राइस का बिहेव हो सकता है पैटर्न बनने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी हमें चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चार्ट पैटर्न के साथ हमें हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे पास एक पूरा सेटअप हो ट्रेड करने के लिए, जिसमें हमें पता हो कि हमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है। तो चार्ट पैटर्न को कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर। हमने चार्ट को स्टार्ट किया है अक्टूबर 24 से, और हम पीछे की साइड जाकर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता हुआ दिखा है हमें, जहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, काफ़ी स्ट्रांग बुलिश कैंडल है ये। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ नेक्स्ट कैंडल का, और सेलर ने ऑल द वे प्राइस को यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर किया, लेकिन अभी भी प्राइस बियरिश की तरफ नहीं मूव हुआ। वो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए बुलिश की तरफ ही मूव हुआ। हम देखते हैं और आगे क्या हमें कोई सक्सेसफुल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मिल पाता है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर एक और अच्छा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। पिछली वाली में तो फिर भी यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन था बुलिश कैंडल में, लेकिन यहाँ पर तो वो स्लाइटली रिजेक्शन है ऊपर से। यहाँ देखें तो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस बियरिश कैंडल का स्टार्ट हुआ, ऑल द वे सेलर ने प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया, 50% से ज़्यादा कवर किया कैंडल ने। तो यहाँ एक अच्छा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, लेकिन ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी फेलियर हो चुका है, क्योंकि प्राइस ऑल द वे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और हम पीछे चल के देखते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक अच्छी बुलिश
एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बियरिश कैंडल बनी। मैं तो ये कहूँगा कि इवन 2 बियरिश कैंडल बनी, 2 बियरिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी जिसने बियरिश कैंडल को 100% से ज़्यादा कवर किया। एंड देन ये क्या हुआ, ये यहाँ से प्राइस ऑल द वे बुलिश की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वाले वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें कहीं पर सक्सेसफुल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मिल रहा है या नहीं। आई थिंक मिलना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है। यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, सेलर ने ऑल द वे प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया जिसने बुलिश कैंडल को ऑलमोस्ट 60-70% कवर किया। और उसके बाद अब प्राइस को देखिए कितना अच्छा बियरिश की तरफ मूव हुआ है। तो ये था हमारा एक सक्सेसफुल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास एक आसान रास्ता भी है जिससे हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। तो हम उसमें लगाएंगे इंडिकेटर, यहाँ हम लिखेंगे डार्क क्लाउड कवर। ये आ गया हमारे पास डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का इंडिकेटर। और यहाँ पर ये क्या बताता है हमें, जो भी कैंडल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को कंप्लीट कर रही होती है उसे वो येलो कलर से मार्क कर देता है। देखिए ये जो कैंडल थी ये येलो कलर से मार्क हो गई क्योंकि इसने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को कंप्लीट किया था। यहाँ पर भी एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, कैंडल्स छोटी थी लेकिन डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, इसीलिए इसने येलो से मार्क किया और काफ़ी अच्छा प्राइस बियरिश की तरफ मूव हो रहा है। सेम हम और देखते हैं क्या हमें ये और इंडिकेट कर रहा है। करना चाहिए, चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने एक और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इंडिकेट किया और उसके बाद प्राइस ऑल द वे बियरिश की तरफ आया है। हालांकि कुछ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फेल भी हुए हैं यहाँ पर, जैसा हम देख रहे हैं। ये देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी जिसने मोर देन 80% कवर किया बुलिश कैंडल को, लेकिन फिर भी प्राइस अपसाइड में गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा चार्ट पैटर्न के साथ हमें दूसरे इंडिकेटर या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज़्यादा हो। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या समझा। हमने समझा कि डार्क क्लाउड कवर में कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह का होता है, जिसमें एक बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल के बाद एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। वो बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल को 100% से कम एंड 50% से ज़्यादा कवर करेगी, तो उसे कहते हैं हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि यहाँ से प्राइस बियरिश की तरफ रिवर्स हो सकता है या फिर बियरिश की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न से कम स्ट्रांग होता है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में सेलर का कंट्रोल था प्राइस पर, यह हमें बताता है। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही अच्छा प्राइस का सिग्निफिकेंट होगा, उतना ही अच्छा प्राइस पैटर्न बनने के बाद बिहेव कर सकता है बियरिश की साइड में। कभी भी चार्ट पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में हम समझेंगे हैमर कैंडल को कि हैमर कैंडल क्या होती है, किस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।